हाँ तो बच्चों, तो डीपीपी नंबर 16 की प्रॉब्लम नंबर 7 है जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। डीपीपी 16 अब प्रॉब्लम नंबर 7। इस प्रॉब्लम में ये कहा गया है ए वेट लिफ्टर लिफ्ट 240 kg फ्रॉम द ग्राउंड। मास गिवन है, इतने मास को वो उठाता है। मास कितना है? 240 kg। ठीक है, इतने मास को वो उठाता है फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब वो अर्थ की सरफेस पर है, टू ए हाइट ऑफ 2.5 मीटर। एच गिवन है आपका 2.5 मीटर। ठीक है, इन 3 सेकेंड, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। फाइंड इट्स एवरेज पावर। फाइंड इट्स एवरेज पावर। एवरेज पावर हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर वो ग्राउंड की बात कर रहा है, तो बच्चों g की वैल्यू हमें अपने आप से लेनी पड़ेगी, और जब g की वैल्यू गिवन ना हो तो हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है पावर। वी नो द फॉर्मूला ऑफ द पावर इक्वल टू द रेट ऑफ द टाइम रेट ऑफ वर्क डन, मीन्स वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क डन अपॉन टाइम। और वर्क डन का फॉर्मूला केवल F इंटू डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होता, F इंटू डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होता, इसके अलावा और भी हो सकता है। जैसे अगर हम इसको लिखते हैं F इक्वल्स टू mg भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर हम वेट फोर्स लगा रहे हैं, तो Fg अपॉन s की जगह पर हम h कर सकते हैं अपॉन t, ये भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इसी का यूज़ करते हुए हम वैल्यू पुट करते हैं। तो मास की वैल्यू है 240 N2, g की वैल्यू है 9.8, ठीक है, N2, h की वैल्यू है 2.5 मीटर, a whole upon the value of t is given 3 सेकेंड। तो जो भी आप निकालेंगे वैल्यू, इसका आंसर आप निकाल सकते हैं खुद मल्टीप्लाई करके। आंसर आ जाएगा 1960 वाट। 100% आंसर यही है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। चैप्टर नेम इज वेव मोशन एंड साउंड। वेव मोशन एंड साउंड। तो हम आपको याद दिला दें कि वेव मोशन में आपने क्या पढ़ा होगा। आपने कुछ इस तरह की वेव्स पढ़ी होगी, है ना, ये ऐसे ऐसे वेव्स। इसमें आपने क्रेस्ट एंड ट्रफ पढ़ा होगा, आपने इसमें वेवलेंथ पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा होगा, एनर्जी पढ़ा होगा, इंटेंसिटी पढ़ा होगा, लाउडनेस पिच पढ़ा होगा, ठीक है, क्वालिटी पढ़ा होगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग इसमें पढ़ेंगे फाउंडेशन क्लास में। और इसके लिए 2 चैप्टर हैं आपके 11th में। एक तो बच्चों है वेव एंड साउंड, और दूसरा है बच्चों ऑसिलेशन। ये बच्चों क्लास 11th में आपको मिलेगा। ये लास्ट चैप्टर है उस बुक में भी, और यहाँ पर भी ये फाउंडेशन का ये लास्ट चैप्टर है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग आपकी बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से, थ्योरेटिकल इसकी स्टार्टिंग ही है आपके फाउंडेशन क्लास में। तो सबसे पहले पढ़ने आ रहे हैं बच्चों नेचर ऑफ साउंड। कल हमने थोड़ा बहुत पढ़ाया भी था, नेचर ऑफ साउंड। नेचर ऑफ साउंड। तो इस नेचर ऑफ साउंड में हम क्या बताते हैं, मतलब कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ठीक है, क्योंकि एनर्जी है तभी तो ये ट्रैवल होती है।
अब वो बात अलग है कि ट्रैवल कैसे होती है ये भी आगे बताया जाएगा, लेकिन एनर्जी का फॉर्म है, तभी वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाती है और तभी वो हमारे कानों तक सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, हमारे कानों पर सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। और इनके लिए बच्चों इलास्टिक मीडियम चाहिए होता है। इलास्टिक मीडियम का मतलब हो गया कि अगर ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको स्ट्रेच किया जाए और स्ट्रेच करने के बाद छोड़ दिया जाए तो फिर से अपने इनिशियल फॉर्म में आ जाते हैं, तो वो बच्चों इलास्टिक बॉडी कहलाती है। तो अब मीडियम की बात कर रहे हैं तो ऐसे ही हमारे एटमॉस्फेयर भी ऐसे ही होता है कि इस साउंड की एनर्जी ने उस एटमॉस्फेरिक पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, वो डिस्टर्ब हुआ और उसने अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करी, दूसरे भाई को दे दी, अपने जैसे भाई को दे दी और फिर वो उसी पॉइंट पर वापस लौट आया। तो इसीलिए इलास्टिक मीडियम की नीड होती है, ठीक है। और क्या होता है बच्चों, इसमें पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट या ऑसिलेशन दिखाता है, ठीक है। जब साउंड मूव करती है तो पार्टिकल वाइब्रेट या फिर ऑसिलेशन दिखाता है, ठीक है। आप लोग इस बात को फील करिए कि जैसे ही साउंड मूव करती है तो बच्चों जो पार्टिकल्स मीडियम में पड़ते हैं वो ऊपर नीचे जाएंगे, ठीक है। ये पार्टिकल्स हैं तो ऊपर नीचे जाते हैं, मीडियम के पार्टिकल्स ऐसे जाते हैं, ठीक। या फिर ऐसे भी जा सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि वेव कौन सी है, ठीक है। ये वेव की एनर्जी यहाँ से फ्लो हो रही है, तो ये अलग अलग दो टाइप है, ठीक है। ये अलग वेव है, ये अलग वेव है। तो इस तरह से जो है एनर्जी वो प्रोपेगेट करती है। और एनर्जी प्रोपेगेट का मतलब हो गया साउंड का प्रोपेगेशन, यानी साउंड प्रोपेगेट करती है, ठीक है। तो बच्चों जिस डायरेक्शन में साउंड जा रही होती है, यानी डायरेक्शन ऑफ साउंड जिधर होती है, ठीक है, सेम एज डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल, ठीक है। और एनर्जी मतलब जिधर पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है और जिधर एनर्जी प्रोपेगेट कर रही है उसी तरफ डायरेक्शन ऑफ साउंड होती है। तो बच्चों इसे आप लोग नोट कर लें। बच्चों इसके एग्जाम्पल बताने आ रहे हैं कि साउंड हम लोग कहाँ कहाँ किन डिवाइसेस सुन सकते हैं, एग्जाम्पल ऑफ या साउंड डिवाइसेस कौन कौन सी हो सकती हैं। साउंड डिवाइसेस, तो बच्चों साउंड डिवाइसेस में आपने वायलिन देखा होगा, भले किसी के पास ना हो। तो वायलिन में क्या होता है बच्चों, वायर होते हैं ना वायलिन में। तो क्या करते हैं हम उसको स्ट्रेच करते हैं ना, इसको उनके वायर्स को हम स्ट्रेच करते हैं। कुछ ऐसा तकरीबन ऐसा वायलिन करके होता है ना, ऐसा होता है वायलिन, उसमें ऐसा एक गैप होता है और यहाँ पर वायर लगे होते हैं ऐसे, ठीक है। इसको आप प्लग करते हैं, फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो क्या करता है, ये वाइब्रेट करता है और साउंड प्रोड्यूस करता है। कैसे करने का, क्योंकि मीडियम की जो एयर है वो मीडियम की एयर आवाज़ करती है इस वैक्यूम बॉक्स के अंदर, तो साउंड निकालता है। और हर एक वायर की जो विड्थ होती है वो अलग अलग होती है और हर एक वायर की जो टेंशन होती है वो अलग अलग होती है, जिससे कि अलग अलग साउंड निकलती है। तो आप कह सकते हैं कि वायलिन से साउंड निकलता है। दूसरा फ्लूट बहुत ही फेमस डिवाइस है। हमारे भगवान कृष्ण इस डिवाइस का बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज़ करते थे और आजकल तो म्यूज़िक में भी इसका यूज़ होता है। बहुत ही प्यारी, जब कोई भक्ति वगैरह गाना होता है तो वहाँ पर फ्लूट बहुत ही प्यारी बजाई जाती है। तो ये मानते हैं कि हमारे भगवान कृष्ण का फेवरेट साउंड डिवाइस था, ठीक है। ये सब जो हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं केवल एग्जांपल नहीं है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। ये इन पर टॉपिक्स हैं, इन पर न्यूमेरिकल्स हैं इन पर, ठीक है, 11th में। और तबला है ना, एक कोई मिस्टर हुसैन साहब थे तबला वादक, बहुत ही फेमस थे बेचारे वो। एक छोटा बड़ा ऐसे कोई तबले, दो तबले होते हैं ना ऐसे करके इनके। तो इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन होती है इस पर, इससे मेम्ब्रेन होती है, राइट, ऐसे मेम्ब्रेन होती है। एक मोटी स्किन का होता है, एक पतली स्किन का होता है,
ठीक है, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, मे बी जो भी हो सकता है, या इसके स्ट्रेच करते हैं ऐसे, इसमें डोरी बंधी होती है इसके मेम्ब्रेन खींचने के लिए। तो जब आप इस पर थपकी देते हैं, जब फोर्स लगाते हैं ना हाथ से, जब मारते हैं आप इसको, तो साउंड क्रिएट होती है, जस्ट लाइक ए ढोलक टाइप का होता है। तो जैसे जैसे साउंड बढ़ानी होती है तो वैसे उसको कसते हैं, इसका टेंशन लगा करके इसकी जो मेम्ब्रेन है वो टाइट करते हैं। मेम्ब्रेन जितनी टाइट होगी उतना ज़्यादा वाइब्रेशन होगा इसमें। तो ये बच्चों एग्जांपल हैं साउंड डिवाइसेस, ठीक है। और इन सब में वही साउंड यूज़ होती है जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। उसकी स्पीड भी आपको पता होती है, 350 मीटर पर सेकेंड के आसपास होती है, वो बताएंगे अब आपको, ठीक है। जैसे नोट कर ले, ठीक है। तो ये आपका एक ट्यूनिंग फॉर्क है, इसको हमने नाम दिया ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क इसका काम क्या है, अगर आप इस पे बच्चों कोई किसी अदर मेटल से आप फोर्स लगाएं, है ना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चिमटा या मेटल रॉड से, इस पर अगर हम फोर्स लगाएं तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा कुछ इस तरह से, ठीक है। और हमें इसकी आवाज़ सुनाई पड़ेगी। तो अभी हमने ऐसा किया नहीं, अभी हम सिर्फ बताने जा रहे हैं आपको कि इसके आसपास हमने एटमॉस्फेयर बनाया है। चलिए, ये जो हम वर्टिकल लाइंस बना रहे हैं इक्वी डिस्टेंस पर स्पेस्ड हैं। इक्वी डिस्टेंस पर स्पेस मतलब हो गया कि इसके आसपास जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो नेचुरल स्टेट में है, मतलब उसमें कुछ चेंज नहीं आ रहा है, वो मूव नहीं कर रही है, बस ऐसे रेस्ट में है। आप इन्हें ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो इक्वी डिस्टेंस पर है, ये नेचुरल एयर है, नेचुरल एयर, ठीक है, इन मीन पोजीशन ऐसे है, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या किया, हमने इस पर फोर्स लगाया, इस पर जैसे हम फोर्स लगाएंगे तो बच्चों क्या करेगा, ये हिस्सा जो है वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, ये ऐसा, यानी कि यहाँ की एयर को पुश करेगा, यहाँ की एयर को पुश करेगा। तो जब पुश करेगा तो बच्चों ये जो आपकी वर्टिकल लाइंस हैं जो कि एटमॉस्फेरिक एयर है या गैस है, ठीक है, ये इधर पास वाली कंडीशन में, इधर पास में ये बहुत ही पास आ जाएंगी, ये बहुत ही पास आ जाएंगी, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स इधर की तरफ भागेंगे, तो एयर के मॉलिक्यूल्स क्या होगा बच्चों, क्लोज होना शुरू हो जाएंगे इधर तरफ, इस तरफ, ठीक है। और जैसे जैसे आप दूर जाएंगे, उसी समय दूर जाएंगे तो इनकी जो डिस्टेंस है वो जैसे पहले थी वैसी रहेगी, ठीक है। तो बच्चों होता क्या है, ये जो पास के मॉलिक्यूल्स, मतलब ये जो पास लाइंस क्यों हो रही हैं, क्योंकि इसने एक फोर्स लगाया वहाँ की एयर पर, और वहाँ की एयर ने मूव करना शुरू कर दिया। तो बच्चों मूव करते समय ये एरिया छोटा हो जाता है और वहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स या एयर बहुत क्लोज हो जाती है। तो बच्चों इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं कंप्रेशन, ठीक है। इस वाले एरिया को हम बोलते हैं कंप्रेशन, राइट। इस वाले एरिया में क्या होता है बच्चों, इसका वॉल्यूम छोटा हो जाता है, इसका वॉल्यूम छोटा हो जाता है। डेंसिटी, ये छोटे की कंडीशन में बना रहे हैं, डेंसिटी इसकी इंक्रीज़ कर जाती है, डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। और क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर भी इसका इंक्रीज़ कर जाता है। क्यों, क्योंकि अगर पास में मॉलिक्यूल्स होंगे तो आपस में टकराएंगे, तो टकराने से क्या होगा बच्चों, कॉलिजन होगा, कॉलिजन से क्या होगा, उनके मॉलिक्यूल का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर नोट करें, ये तो पहली कंडीशन है कंप्रेशन बनने की, इसे नोट कर लें जरा एक बार। कि वहाँ पर कंप्रेशन की कंडीशन जनरेट हो जाएगी। तो पहले वाले केस में वो ट्यूनिंग फॉर्क का जो राइट हैंड है, ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है, ये जो इसका राइट हैंड है, ये पहले इधर जाता है। अब की क्या होगा, जो इधर गया है वो वापस लौट के तो आएगा, देखिए अब यही चीज़ वापस लौट के आ रहा है, देखो ऐसे करके ये वापस लौट के आएगा, यानी कि इधर जाएगा। जब बच्चों इधर जाएगा तो इस तरफ क्या होगा बच्चों, इधर की जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं
वो अब फैलना शुरू हो जाएंगे। वो तो गया आगे पहले वाला, अब क्या होगा, जब उधर गया तो वापस भी तो आएगा। मान लीजिए वो कंप्रेशन आपका इधर पहुंचा ही होगा, मान लीजिए वो कंप्रेशन जो आपका है वो इधर पहुंचा ही होगा, तब तक ये वापस हो गया, यानी कि ऑलरेडी पहले से वो एयर को वो फेंक रहा था। अब जैसे ही वो राइट लेफ्ट साइड में जब जाने लगा, ये वाला साइड, ठीक है, हाँ ठीक है, तो क्या हुआ बच्चों, इधर की जो एयर है वो अब और दूर दूर फैल गई। आप देख पा रहे हो ये वाला, ठीक है, ऑलरेडी पहले से वो इधर जा चुका कंप्रेशन, और जब ये इधर फॉर्क इसका इधर गया तो इधर की एयर और फैल गई। तो देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर, ये जो बच्चों कंडीशन है एयर दूर दूर पहुँचाना, ये लेयर्स बहुत दूर दूर पहुँचाना, जो कि सिंबल है आपके एयर की डेंसिटी की या एयर के प्रेजेंस को बता रहा है वो। तो बच्चों ये जो आपकी एयर की जो डिस्टेंस है बीच में, ये जो आपके लाइंस की डिस्टेंस है बीच बीच में, तो बच्चों ये बहुत दूर दूर हो जाती है। तो बच्चों इसको बोलते हैं रेयरफैक्शन, इसको बोलते हैं रेयरफैक्शन, ठीक है। तो बच्चों रेयरफैक्शन में क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है, वॉल्यूम इंक्रीजेस, दूसरा डेंसिटी डिक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीजेस, ठीक है, और टेम्परेचर भी डिक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीज करता है। तो बच्चों इसका एक हम कंप्लीट डायग्राम बनाएंगे। रेयरफैक्शन का और कंप्रेशन का तो कैसे बनता है, कॉन्टिन्यू। तो बच्चों इसी फॉर्म में साउंड जो है प्रोपेगेट करती है, तो इसे नोट कर ले एक बार। जब साउंड का प्रोपेगेशन एयर में होता है तो बच्चों एयर में किस तरह के जो लेयर्स होती हैं एयर की, वो किस तरह से हम बनती हुई दिखाई देती है। मान लीजिए इधर साउंड प्रोपेगेट कर रहा है, साउंड प्रोपेगेशन, साउंड प्रोपेगेशन, ठीक है बच्चों। देखिए ठीक है, तो बच्चों इस तरह से साउंड जब प्रोपेगेट होता है एयर मीडियम में, ये एयर मीडियम है, तो आप देख रहे हैं बच्चों ये बना कंप्रेशन, बच्चों ये बना रेयरफैक्शन, ये बना कंप्रेशन, ये बना रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन एंड कंप्रेशन। देखो ऐसे बनता है जब साउंड एयर में प्रोपेगेट करती है, तो बच्चों इस तरह से एयर मीडियम जो है वो इस तरह से फैलती और सिकुड़ती है। जहाँ पर सिकुड़ती है उसे बोलते हैं कंप्रेशन, जहाँ पर फैलती है उसे बोलते हैं रेयरफैक्शन, ठीक है। तो इस तरह से हमारी साउंड जो है वो एयर मीडियम में प्रोपेगेट करती है, ठीक है। तो बच्चों साउंड वेव जो है ध्यान रखिएगा, ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड वेव इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, मतलब ये केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करती है इस तरफ, और पार्टिकल जो है वो लगभग ऐसे और ऐसे मूव करता है, पड़ती इस तरफ ये मूव इधर करेगी, तो ये पार्टिकल है वो इस तरह से वाइब्रेट करता है, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, ये आपका प्रोपेगेशन ऑफ साउंड खत्म हो गया। तो बच्चों अगला टॉपिक है कि साउंड वेव जब प्रोपेगेट करती है तो उसका जो मीडियम है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है बच्चों। क्या उसके लिए मीडियम की नीड पड़ती है या नहीं, क्या साउंड वेव वैक्यूम में मूव कर सकता है कि नहीं कर सकता है, हम एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव करने जा रहे हैं कि साउंड वेव नीड्स मटेरियल मीडियम,
sound wave need material medium. ठीक है, साउंड वेव जो है वो मटेरियल मीडियम उसको नीड होती है साउंड वेव को। तो बच्चों करते क्या है, हम एक यहाँ पर एक जार लेते हैं और वो जार है ग्लास का, एक ग्लास का जार लेंगे आप, ये ग्लास का जार, ठीक है, और इसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक बेल लगाई हुई है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक बेल आई है, ये इलेक्ट्रिक बेल है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक बेल के वायर कनेक्शन हमने यहाँ से दिए हुए हैं, वायर कनेक्शन, तो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं बेल को, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक बेल है, ठीक, और ये एक जार है, और हमने इसके अंदर से एक ऐसी व्यवस्था कर रखी है जिससे कि हम एयर को बार बार निकाल सके, ठीक है, और भर सके इसके अंदर एयर के। टू वैक्यूम पंप। तो ठीक है बच्चों, इसको आज इतना ही रहने देते हैं, कल इसको हम एक्सप्लेन करेंगे।